कैन यू सी माई स्क्रीन ना? चलो अभी हम देखते हैं, पीएमओ में आया था 1000 years ऑफ सोमनाथ रेजिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1000 years सिंस द फर्स्ट अटैक ऑन सोमनाथ इन 1026 AD बाय महमूद गजनी। किसने किया था? महमूद गजनी। उसका डिस्क्रिप्शन ऑन द अटैक एंड द टेम्पल ऑल्सो, उसका भी डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? अल बिरूनी ने दिया है इन हिज ट्रैवलॉग, हु ऑल्सो रोट तहकीक ए हिंद। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अल बिरूनी, महमूद गजनी, द ईयर 1026 AD, और उसका बुक जो है तहकीक ए हिंद। ब्रॉट इनटू फोकस द सोमनाथ टेम्पल, जिसको इनॉग्रेट किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन, देखो May 11 है, May 11 1951। May 11 को परसों क्वेश्चन भी आया था, मतलब है ना, जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको इनॉग्रेट किया था 73 years अगो, एंड द रिलेशन बिटवीन, ही एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, वॉट एवर इट इज़। द रिकन्स्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड बाय वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। ये टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, हम याद कर लेते हैं इनको। लोकेटेड इन प्रभास पाटन, वेरावल, गुजरात, सोमनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज़ द फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये पहला है ना, फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो बाकी ज्योतिर्लिंग हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि ये जो है न्यूज़ में है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट अराउंड द 9th century CE। इसको बहुत बार गिराया है, फिर से बनाया, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है ना। तो 9th century में पहली बार फर्स्ट वर्जन बना था। इट इज़ बिलीव दैट फर्स्ट हिज होली टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द मून गॉड विथ गोल्ड। ये सारी जो हैं ये कथाएं हैं। मून गॉड ने बनाया था, विथ गोल्ड से बनाया था, बाय रावण इन सिल्वर। ठीक है, एक बार चंद्रदेव ने बनाया सोने का, फिर रावण ने बनाया सिल्वर का, और फिर कृष्ण भगवान ने बनाया है वुड का, और फाइनली भीमदेव जो राजा थे सोलंकी जी, उन्होंने पत्थर का बनाया, स्टोन से बनाया ये टेम्पल। ऐसी कथाएं हैं। Reconstructed several times in the past after repeated destruction by several Muslim invaders and Portuguese, the present temple was reconstructed in Chalukyan style. कौन सा स्टाइल है? चालुक्य स्टाइल of Hindu temple architecture, and it was completed in May 1951. तो May 1951 में वो देखो कंप्लीट हुआ था, और इनॉग्रेशन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। The present temple is in मारू गुर्जरा स्टाइल। ठीक है, मारू गुर्जरा स्टाइल जो है चालुक्य, या फिर उसको सोलंकी स्टाइल भी कहा जाता है ऑफ आर्किटेक्चर। अभी देखो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए थोड़ी डिटेल में चीज़ें मैंने लिखी है। इट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ 3 पेरेंट स्टाइल्स। ठीक है, जो ये मारू गुर्जरा स्टाइल है, ये 3 स्टाइल्स को मिला के बना है। तो पहला है मारू देसा। ठीक है, मारू देसा फ्रॉम मेवाड़ से है वो, राजस्थान से। फिर महागुर्जर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ गुजरात, कच्छ, गुजरात कौन सा पार्ट्स है? कच्छ, सौराष्ट्र, अबू प्रॉपर एंड नॉर्थ गुजरात से मिलके ये स्टाइल डेवलप हुई है, गुर्जर जो भी है। फिर आता है सौराष्ट्र के स्टाइल से भी लिया गया है, फ्रॉम द लोअर सौराष्ट्र एंड वेस्टर्न कच्छ। ठीक है, तो ये 3 स्टाइल्स को मिला के बना है मारू देसा, महागुर्जरा और सौराष्ट्र से। तो सबको मिला के बना है मारू गुर्जरा स्टाइल। ठीक है, उसको चालुक्य या फिर सोलंकी स्टाइल बोलते हैं। द टेम्पल वॉल्स आर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। तो वो प्लेन स्मूथ टेम्पल वॉल्स है। द गर्भगृह इज कनेक्टेड विद द मंडप बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आप मंदिर में एंट्री, आप अंदर से भी गर्भगृह पहुंच सकते हैं मंडप से, या फिर बाहर से भी आप गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ सूर्य कुंड दैट इज़ अ स्टेप टैंक इज़ द यूनिक फीचर ऑफ दिस स्टाइल। ठीक है, इसको सूर्य कुंड है इस मंदिर में। द स्टेप्स ऑफ द टैंक्स आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। तो हर एक स्टेप पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं अंदर तक, वो जो टैंक के अंदर तक छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ईस्ट फेसिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे विच फेसिंग, विच डायरेक्शन, है ना। तो ईस्ट फेसिंग एंड आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट ईच ईयर
The sun's rays fall directly into the central shrine during equinoxes. जब इक्विनॉक्स में डे और नाइट इक्वल होता है, इक्विनॉक्सेस कब होते हैं ये ज़रा याद करो, है ना। फिर एवरी ईयर इक्विनॉक्स पे वो सन के रेज डायरेक्टली गर्भगृह में पड़े, ऐसे उसका स्टाइल है। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स नेमली कपिल, हिरन एंड सरस्वती। ये तीनों रिवर्स का जो है कन्फ्लुएंस भी यहाँ पे है सोमनाथ टेम्पल पे। तो हमने अच्छी चीज़ें देखी हैं सोमनाथ टेम्पल की, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए स्क्रीन सो यू कैन रिमेम्बर दीज थिंग्स, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। तो रानी वेलु नाचियार वो कौन थी अभी देखेंगे पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ में। रानी वेलु नाचियार ऑल्सो नोन एज वीरमंगई, ठीक है, वॉज एन 18th century queen of शिवगंगा एंड अ पायोनियरिंग वुमन रूलर इन तमिल हिस्ट्री, ठीक है। तो रानी वेलु नाचियार इनकी थोड़ी सी ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाली मैंने। 1730 से लेके 1796 तक थी। वॉज एन 18th century queen of शिवगंगा इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामनाथपुरम, ठीक है, एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ राजा चेल्लमुथु विजय रघुनाथ सेथुपति एंड रानी सकंदीमुथल ऑफ रामनद किंगडम, जो भी है उनका किंगडम, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 शी मैरिड द प्रिंस ऑफ शिवगंगा मुथु वडु मुथु वडु गनंथुर, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो नोन एज वीरमंगई, उनका निकनेम या फिर रिस्पेक्टफुली उनको नाम दिया गया है वीरमंगई। उनकी स्किल्स देखिए, शी वॉज ट्रेंड इन हैंडलिंग वेरियस वेपन्स, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स सच एज सिलम्बन एंड वलरी। ये मार्शल आर्ट्स थे, वो उनमें भी उनकी मतलब एक्सीलेंस थी। शी वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, वाह। शी वॉज प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच एंड उर्दू, वाह। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस उन्होंने बनाई। वेलु नाचियार फोर्ज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद सेवरल पावरफुल लीडर्स ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग हैदर अली ऑफ मैसूर एंड गोपाल नायकर, ठीक है। शी रेज्ड अ फॉर्मिडेबल आर्मी दैट इंक्लूडेड अ डेडिकेटेड विमेंस बटालियन एंड द क्वीन नेम्ड हर विमेंस आर्मी उदयाल, ठीक है, उदयाल इन हर एडॉप्टेड डॉटर्स ऑनर, ठीक है। उन्होंने डॉटर भी अडॉप्ट की थी, तो उन्हीं का नाम था उदयाल। हर आर्मी कमांडर कुयली पार्टिसिपेटेड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वुमन मार्टिर, ठीक है। तो उनकी जो कमांडर थी जिनका नाम कुयली थी उनको फर्स्ट वुमन मार्टिर भी कहा जाता है एंड द फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर इन इंडियन हिस्ट्री। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये जो कुयली थी वेलु नाचियार रानी की जो कमांडर थी उनको फर्स्ट वुमन मार्टिर एंड फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर इन इंडियन हिस्ट्री ऐसा खिताब दिया है। शी वॉज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन इंडिया। देखिए, शी ग्रांटेड पावर्स टू द मरुदु ब्रदर्स टू एडमिनिस्टर द कंट्री इन 1780। तो ये रानी वेलु नाचियार के बारे में चीज़ें थी। अभी हम देखते हैं और कुछ है, बस ये छोटी छोटी न्यूज़ेस हैं। सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी थी तो उनको एक ट्वीट डाला था प्राइम मिनिस्टर जी ने। कमिश्निंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप पे ज़्यादा कुछ नहीं था, एक एक लाइन थी उनकी। यस, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC ये हुई थी 15 जनवरी को, ठीक है। ये संविधान सदन में हुई थी, तो इनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे लोकसभा के सेक्रेटरीट में, ठीक है। तो इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर सल्यूट्स द वेलर ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन आर्मी डे। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। फिर कंडोल्स द पासिंग ऑफ श्री मोहनलाल मित्तल जी। मोहनलाल मित्तल जी ने, ये कौन थे? ही स्टार्टेड द स्टील बिजनेस, ठीक है, इंडिया में, दैट लेटर ब्रॉड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन टू हिज फैमिली, ठीक है। इनकी बेटी भी मित्तल जी फेमस है।
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू थिरुवल्लुवर ऑन थिरुवल्लुवर डे। तो थिरुवल्लुवर डे कब है? 16 जनवरी को। आर्मी डे अभी देखा हमने 15 जनवरी को, और 16 जनवरी को क्या है? थिरुवल्लुवर डे। फिर ये देखिए, ये बहुत न्यूज़ में रहा, ब्यूटीफुल एक डांस है बागुरुम्बा। आई डोंट नो हाउ डू दे प्रोनाउंस दिस। बागुरुम्बा फेस्टिवल कहा जाता है, अ ट्रेडिशनल बोडो कल्चरल प्रोग्राम इन गुवाहाटी। ठीक है, तो ये असम में होता है। बागुरुम्बा फोक डांस ऑफ द बोडो कम्युनिटी। ठीक है, यंग बोडो विमेन परफॉर्म दिस डांस वाइल मेन सपोर्ट देम एज म्यूजिशियंस। तो बोडो विमेन ये डांस करती हैं। द डांसर्स मूव जेंटली इमिटेटिंग बटरफ्लाइज, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। डायरेक्ट ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं। यूजुअली परफॉर्मर्स डांस इन ग्रुप्स फॉर्मिंग सर्कल्स और लाइंस। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने डांस किया था पीएम मोदी जब नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे तब। इसको कहते हैं, इस डांस को कहते हैं द डांस ऑफ बर्ड्स या फिर डांस ऑफ बटरफ्लाइज। देखिए, बागु मीन्स बर्ड। एम आई ऑडिबल? आर यू देयर? हेलो? ओके ओके, ठीक है। बागु मीन्स बर्ड एंड रुम्बा मीन्स डांस। ठीक है, बागु मीन्स बर्ड एंड रुम्बा मीन्स डांस। मेल म्यूजिशियंस यूजुअली प्ले ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू सपोर्ट द डांस। अभी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से बस हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। खाम होता है, एक लॉन्ग ड्रम होता है। सिफुंग होता है, बाम्बू से फ्लूट बनाई जाती है। जोटा होता है, मेटल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट फॉर शार्प बीट्स होता है। सरजा होता है, या सरजा भी कहते हैं, है ना। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। गोंगवाना, गोंगना कुछ तो है, बाम्बू इंस्ट्रूमेंट है। फिर थरखा है, स्प्रिट बाम्बू इंस्ट्रूमेंट है। तो ये खाम, सिफुंग, जोटा, सरजा, गोंगवना, थरखा, ये चीज़ें यूज़ होती हैं बागुरुम्बा में। तो इस बार ये न्यूज़ में है, ये मैंने उस डांस के बारे में सब कुछ ये निकाल दिया है असम की ही एक साइड से। ठीक है, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मल्टी रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स फॉर माल्डा। माल्डा गैप जो होता है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो फिर से न्यूज़ में है। ठीक है, माल्डा जो है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे मल्टीपल रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द माल्डा फॉल्ट के बारे में पढ़ता है, ऑल्सो नोन एज द माल्डा गैप, और उसको बोलते हैं गारो राजमल गैप। ठीक है, इज अ सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल फीचर इन ईस्टर्न इंडिया दैट सेपरेट्स द मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू एंड इट्स एक्सटेंशंस लाइक कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये जो माल्डा फॉल्ट है फिर गैप है, वो क्या करता है, मेघालय प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू को सेपरेट करता है। इट नेचुरली फॉर्म्स अ बाउंड्री। ठीक है, एंड द इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक, तो नीचे पेनिनसुलर ब्लॉक से ये ऊपर का डिवाइड करते हैं। क्रिएटेड बाय सब्सिडेंस एंड फिल्ड विद गंगा ब्रह्मपुत्रा एलुवियम ड्यूरिंग द हिमालय टेक्टोनिक फोर्सेस। इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। पीएम पेज ट्रिब्यूट टू भारत रत्न डॉक्टर एमजी रामचंद्रन ऑन हिज जयंती। तो उनकी जयंती थी। अभी हम देखते हैं एमजी रामचंद्रन कौन थे। मारुथुर गोपालन रामचंद्रन। ठीक है, 1970 से 1987 ये थे। पॉपुलरली नोन बाय हिज इनिशियल्स MGR, was an Indian politician, actor, director, film producer and philanthropist who served as the Chief Minister of Tamil Nadu from 1977 until his death in 1987. He was the founder and first general secretary of the political party. इनकी कौन सी थी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, AIADMK इनकी थी। ठीक है, फॉर्मरली ये फॉर्मरली INC में थे और फिर DMK में भी गए। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा एंड वाज नोन बाय द एपिथेट्स। देखो इनको क्या कहा जाता? मक्कल थिलगम, दैट इज जूअल ऑफ द पीपल, एंड पुरच्ची थलैवार, रेवोल्यूशनरी लीडर। ठीक है, इन मार्च 1988 ही वॉज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। विजिट ऑफ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ UAE टू इंडिया। तो ये आए थे यहाँ पे इंडिया में, तो कुछ डील्स हुई हैं, ये द हिंदू में भी कवर्ड है, राइट।
यूएई के साथ। इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है अभी, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, आयन स्पेस या फिर इन स्पेस ऑफ इंडिया एंड द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूएई फॉर अ जॉइंट इनिशिएटिव टू इनेबल स्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड कमर्शियल कोलैबोरेशन। तो ये चीज़ें हुई हैं, अभी एक एक हम देख लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द यूएई ऑन द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, तो डिफेंस पार्टनरशिप पे भी बातें हुई। एमओयू ऑन फूड सेफ्टी एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बिटवीन जो है हमारा है अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट है ना ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो फूड सेफ्टी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे बात हुई। सीडैक इंडिया एंड G42 कंपनी है ना, कौन से देखो, सीडैक इंडिया की और G42 कंपनी ऑफ द यूएई विल कोलैबोरेट टू सेट अप अ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इन इंडिया, ठीक है। द इनिशिएटिव विल बी अ पार्ट ऑफ AI इंडिया मिशन या फिर इंडिया AI मिशन, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ ऑफिस एंड ऑपरेशंस ऑफ यूएई कंपनीज है ना। फर्स्ट अबू धाबी बैंक बनने वाली है, इसको फैब कहा गया है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, एंड डीपी वर्ल्ड इन द गिफ्ट सिटी इन गुजरात, ठीक है। एक्सप्लोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल या और डेटा एम्बेसीज, ठीक है, तो मे बी डिजिटल डेटा एम्बेसीज बनने वाली है इंडिया में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाउस ऑफ इंडिया इन अबू धाबी, ठीक है, तो जैसे यूके में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जहाँ सावरकर जी वगैरह गए थे, तो वैसे ही हाउस ऑफ इंडिया बनने वाला है अबू धाबी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम। पीएम पेज होमेज टू पार्वती गिरी जी ऑन हर बर्थ सेंटेनरी, ठीक है, तो बर्थ सेंटेनरी अभी देखते हैं, हम पढ़ते हैं पार्वती या फिर पार्वती गिरी जी कौन थी, ठीक है। 1926 से 1995 तक थी। ये थी डॉटर ऑफ धनंजय गिरी, निकनेम्ड द मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ओडिशा पे इस साल बजट पे भी फोकस है, रेयर अर्थ मिनरल वगैरह। तो हाँ देखिए, इनको क्या कहा जाता था, मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा वॉज अ प्रोमिनेंट फीमेल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ओडिशा, ठीक है। शी ट्रेंड विलेजर्स टीचिंग देम हाउ टू स्पिन एंड वीव खादी। देखिए, फ्रॉम 1942 शी कैंपेन्ड फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स। देखिए, but since she was a minor, the police had to release her. She was finally arrested and she invaded the SDO's office at Burger, ठीक है, बहुत ही मतलब she was very brave. She was sentenced to 2 years rigorous imprisonment at Sambhalpur jail at Burger court. She staged an agitation to persuade the lawyers to boycott the court itself in defiance of the British. Wow, मतलब amazing. She started an ashram. This becomes important for us, ठीक है, ashram for women and orphans called the कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन, ठीक है। तो ये किसने एस्टैब्लिश किया है, कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन, तो ये है गिरी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। sorry, and another home for the destitute called Dr. संतरा बाल निकेतन, ठीक है, एट बीरा सिंगर, ठीक है, ठीक है। शी वर्कड इन जेल इम्प्रूवमेंट एंड लेप्रोसी इरेडिकेशन, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और लेप्रोसी पे भी न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हर प्राइज इन 1984। तो ये देखिए, कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन और ये डॉक्टर संतरा बाल निकेतन, तो ये दोनों इस्टेब्लिश की है पार्वती गिरी जी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक आर्टिकल आया है PM मित्रा पार्क्स पे, ठीक है। आर्टिकल आउटलाइंस द राइज ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर
है ना, फ्रॉम अ लीगेसी इंडस्ट्री टू अ पावरफुल जॉब क्रिएटिंग, ठीक है, एम्बॉडिंग ट्रू आत्मनिर्भर, हाईलाइट्स दैट इनिशिएटिव सच एज पीएम मित्रा पार्क्स, पीएलआई schemes and now and new free trade agreements are creating न्यू वे फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अभी बजट में भी इस पे बहुत फोकस है, इन चीज़ों पे, पीएलआई, पीएम मित्रा पास, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे अनाउंस द साइट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो पीएम मित्रा है ना, पार्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द पार्क्स विल कम अप इन तमिलनाडु, देखिए वो कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु विरुधनगर, तेलंगाना वारंगल, गुजरात नवसारी, कर्नाटका कलबुर्गी, महाराष्ट्र धार, यूपी में लखनऊ में, एंड महाराष्ट्र के अमरावती में। तो ये 7 में पीएम मित्रा पार्क्स आने वाले हैं। द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग समर्थ, या बजट में भी डिस्कशन हुआ है कल, समर्थ 2.0 पे आए हैं हम शायद, 2.0 स्कीम, सॉरी समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, with the objective to provide क्या, डिमांड ड्रिवन। एक मिनट, मैं ज़रा पानी का ब्रेक लेती हूँ। यस सर, मैं पानी पी रही हूँ। थैंक यू। चलो, तो इनका समर्थ की, देखो समर्थ के बारे में भी थोड़ा लिखा है मैंने। with the objective to provide demand driven placement oriented skilling programs, है ना, to supplement efforts of the industry in creating jobs in the organized textile related sectors वगैरह वगैरह, excluding spinning and weaving sectors। तो spinning और weaving sectors को इससे बाहर रखा है इन्होंने। समर्थ is implemented on a pan India basis. Currently in Haryana state, 26 implementing partners with 80 active training centers are working in entry level program वगैरह वगैरह दिया है, ठीक है। तो वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने इसको और आगे करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, ठीक है, NTTM। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन विथ एन आउटले ऑफ इतना इतना करोड़ टू बूस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द कंट्री इंक्लूडिंग इन हरियाणा। अबाउट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम, इसके बारे में थोड़ा फास्ट हम देख लेते हैं। किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च की है पीएम मित्रा जो स्कीम है इन द ईयर 2021। एम क्या है, टू डेवलप इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। It is inspired by the 5F vision, that is farm to fiber to factory to fashion to foreign। वाह, मतलब है ना, फार्म से लेके एक्सपोर्ट करने तक ये 5F इनका विजन है। टाइम पीरियड देखो, ये 2021 में आई थी, ये चलने वाली है 27-28 तक, तो तब तक ये स्कीम हमारे लिए रेलेवेंट रहने ही वाली है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs ओन्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। मित्रा पार्क्स क्या हो सकते हैं, दोनों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों हो सकते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है, मतलब उस पर कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी, नई बनानी है। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग है कुछ चीज़ें, उस पे ही आप और थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड्स ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ऑन स्टेटहुड डे। तो इनके स्टेटहुड डेज थे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के 21 जैन को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, प्राइम मिनिस्टर मीट्स प्रीस्ट फ्रॉम, एक मिनट, लेट मी प्रोनाउंस दिस प्रॉपरली, सौम्य नारायण पेरुमल टेम्पल, ठीक है, सौम्य नारायण पेरुमल टेम्पल। प्राइम मिनिस्टर जी साउथ के दौरे पे गए थे, तब मंदिर में गए थे, ठीक है। तो इस टेम्पल के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सौम्य नारायण पेरुमल टेम्पल इज़ एन एंशियंट टेम्पल लोकेटेड यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु पे, डेडिकेटेड टू कौन, हिंदू गॉड विष्णु, ठीक है। सौम्य नारायण है ना, इसलिए हिंदू गॉड विष्णु। कंस्ट्रक्टेड इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसके बारे में आप पढ़ लो, द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर। द टेम्पल इज ग्लोरिफाइड इन द
नालाईरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, मतलब लिखी गई है ये, इस बुक में है नालाईरा दिव्य प्रबंधम, द अर्ली medieval Tamil canon of the अलवार सेंट्स फ्रॉम द 6th to 9th centuries, इन्होंने लिखा है इस टेम्पल के बारे में. इट इज़ वन ऑफ द 108 दिव्य देशम्स डेडिकेटेड टू विष्णु हु इज़ वर्शिप्ड एज सौम्य नारायण पेरुमल एंड हिज कंसॉर्ट लक्ष्मी, ठीक है, एज थिरुममगल, है ना. The temple is known as the place where Ramanuja, देखो रामानुजा न्यूज़ में है, रामानुजा द एक्सपाउंडर ऑफ द विशिष्ट अद्वैता फिलोसफी, ठीक है, तो वहाँ पे आए थे रामानुजा, ऐसा बोला जाता है. एंड द होली अष्टाक्षरा ओम नमो नारायण टू ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्ण, ठीक है. तो अभी थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. अ ग्रेनाइट वॉल सराउंड्स द टेम्पल enclosing all its shrines. The temple features a 5-tiered Rajagopuram or the gateway tower and an impressive Ashtanga Viman, है ना, which is even taller than the Gopuram itself. वाह. The temple tank is located opposite to the temple outside the main entrance, ठीक है. अष्टांग विमाना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अष्टांग विमाना है ये स्टाइल, is found in only 3 places, namely the Uthiramerur, कूडल अलगर टेम्पल एंड चरणमा देवी टेम्पल्स, ठीक है. तो ये अष्टांग विमाना 3 ही जगहों पे मिलता है. देखो, द विमान, द श्राइन over the sanctum is Ashtanga in architecture, which has 8 parts, namely Adhisthana, that is base, 3 padas, that is struct, प्रष्ठाना जो लिम्ब है इनका, ग्रीवा है लीडिंग स्ट्रक्ट, शिखर है सिलेंड्रिकल होल्डर एंड स्तूपी, दैट इज टॉप पोर्शन. इट इज बिलीव्ड दैट स्कल्प्टर विश्वकर्मा ही आए थे एंड द डेमन माया वर्क टू डिज़ाइन द अष्टांग विमान, ऐसा बोला जाता है. इनका एंशियंट ओरिजिन वगैरह है. द टेम्पल इज एन एंशियंट बिलीव टू बी बाय पांड्यन किंग्स ने बनाया है बिटवीन द 6th and 9th century CE, ठीक है. आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखो कौन से किन्होंने किया है, चोलास, पांड्यास, विजयनगर किंग्स एंड मदुरई नायकास, ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में. ये स्टैम्प मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया ये. प्राइम मिनिस्टर pays tributes to Bharat Ratna Shri Karpuri Thakur on his birth anniversary. The Prime Minister Narendra Modi pays tribute to former Chief Minister of Bihar and Bharat Ratna awardee Karpuri Thakur, ठीक है. तो 1924 से 1988 तक थे, ये थे. He was an Indian politician who twice served as the 11th Chief Minister of Bihar and then from ये डेट, ठीक है, 2 बार वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे. He was popularly known as जन नायक. डायरेक्ट क्वेश्चन जन नायक और मैच द फॉलोइंग में दे देंगे. पीपल्स लीडर, जन के नायक, है ना. अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जननायक. On 26 January 1924, he was posthumously awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, by the Government of India. This was announced by the President of India, Draupadi Murmu, ठीक है. तो he was influenced by, देखो, महात्मा गांधी जी and सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है. He joined the All India Students Federation while he was in college only, ठीक है. As a student activist, he left his graduate college to join the Quit India movement. वाह. For his participation in the Indian independence movement, he spent 26 months in prison. क्या कमाल लोग थे, मतलब ये है कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है. तो इनके नाम पे देखिए स्टैम्प भी बनवाया है. अभी नेक्स्ट है फिर से पीपल इन न्यूज़. प्राइम मिनिस्टर कंडोल्स द डिमाइस ऑफ सर मार्क टली. तो सर मार्क टली कौन थे? ही वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड द ब्यूरो चीफ ऑफ द BBC,
है ना, BBC इन न्यू दिल्ली जो न्यूज़ चैनल है. A position he held for 20 years. He worked with BBC for 30 years before resigning in July 1994. He was the recipient of several awards. है ना, Tully was made an officer of the Order of the British Empire, देखिए, in 1985, and he was awarded the Padma Shri in 1992. ठीक है. He was knighted in the New Year Honors 2002, receiving a KBE, and in 2005 he received the Padma Bhushan also. ठीक है. BAFTA in 1985 for lifelong achievement. तो ये इनके achievements हैं. अभी देखिए, Tully was the author of 9 books. ये हमारे लिए important हो जाती है books. Tully's first book on India कौन सी थी book? अमृतसर, Mrs. Gandhi's Last Battle, है ना. 1985 was co-authored with his colleague at BBC Delhi. ठीक है, सतीश जेकब. तो ये इनकी फर्स्ट बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अमृतसर जो है मिसेस गांधीज लास्ट बैटल. फिर और एक बुक है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, 1988 में लिखी थी. कलेक्शन ऑफ जर्नलिस्टिक एसेज है. ठीक है. फिर वो 2002 में फिर से इंडिया आए. ठीक है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 2002 में उन्होंने लिखी इंडिया इन स्लो मोशन. ठीक है. फिर उनकी लास्ट बुक थी अप कंट्री टेल्स, वंस अपॉन अ टाइम इन द हार्ट ऑफ इंडिया. तो देखो आप, इन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और इन्होंने इतनी बुक्स भी लिखी हैं. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन रूरल नॉर्थ इंडिया. क्या मतलब इंसान थे, है ना. ही वॉज मेंबर ऑफ ओरिएंटल क्लब. He covered all the major incidents in South Asia during his tenure, ranging from Indo-Pakistan conflicts, Bhopal gas tragedy, Operation Blue Star, है ना, and subsequent assassination of इंदिरा गांधी जी, anti-Sikh riots, ये सब उन्होंने कवर किया है. Assassination of राजीव गांधी to demolition of बाबरी मस्जिद. He was expelled from India. देखो, shortly after Indira Gandhi declared a state of emergency. In 1994, he presented an episode of BBC's Great Railway Journeys. वो कहाँ की थी? कराची to the Khyber Pass. ठीक है, traveling by train across Pakistan. As a well-known railway enthusiast, he also presented Steams India Summer. ठीक है, स्टीम्स इंडिया समर, एन एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड स्टीम क्लासिक्स सीरीज, है ना. तो मतलब कमाल ही है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंडिया को कवर किया है. अभी तो ये थे सर मार्क टली. ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर कंडोल्स द डिमाइस ऑफ थिरू डी ज्ञानसुंदरम जी. बस उतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है. अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस अ गैदरिंग ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक हुआ था 2026 में. ठीक है, तो वो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका लोकेशन है, देखो गोवा में ये हुआ था इंडिया एनर्जी वीक. उसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे और आगे आने वाला है वो. अभी देखिए, लेट्स मूव ऑन. अभी पीएमओ हमारा ख़त्म हुआ, अभी हम जाएंगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में. सॉरी वाइस प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट. ठीक है, पहली न्यूज़ देखिए. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री CP राधाकृष्णन इनॉग्रेटेड द जागरण फोरम इन देहरादून उत्तराखंड. तो ये जागरण क्या होता है देखेंगे. ऑर्गेनाइज्ड टू कॉमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, उत्तराखंड को 25 साल हो गए हैं इस साल. रिकॉलिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ डिस्क्राइबिंग माना विलेज एज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया. तो जो उत्तराखंड का माना विलेज है उसको फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेस हिंदी एडिशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी पलनीवेलु GUTS या फिर गट्स जो है. ठीक है, डॉक्टर पलनीवेलु इंट्रोड्यूस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, देखिए, इन कोयम्बतूर इन 1991, एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट सच सेंटर इन साउथ इंडिया. इनोवेशंस ही इन्वेंटेड, जो डॉक्टर पलनीवेलु थे. ठीक है, ही इन्वेंटेड न्यू टेक्निक ऑफ कैंसर उसोफेगस इन उसोफेगेक्टमी.
This procedure named after him and called Palanivelu's technique of oesophageectomy, laparoscopic Whipple operation बनाया उन्होंने, मतलब या फिर लाया, for cancer pancreas, first to perform and completed first time in the world. ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने की है, गैस्ट्रोटॉमी वगैरह. फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल ओलंपिक सिल्वर मेडल फॉर सर्जरी. ठीक है, विच वॉज हेल्ड एट फिनिक्स US in 2009. इतना ही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट. अब आते हैं हम लोकसभा के सेक्रेटरीट में. यहाँ पे जैसे हमने PMO में पढ़ा था वही का उसी न्यूज़ का एक्सटेंशन है ये. लोकसभा स्पीकर अंडरस्कोर्स इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल AI एंड क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट and accountable social media frameworks for safeguarding democratic values at the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth. तो ये इस बार इंडिया में हुई थी. ठीक है. 86th All India Presiding Officers Conference AIPOC. ठीक है, तो ये सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है. यहाँ पे क्या हुआ था, स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का हुआ था. यहाँ पे इनका भी है. यस हाँ जी, हाँ. 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन लखनऊ. लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं. अभी हम ये करके मैं ज़रा ब्रेक लूँगी. कैबिनेट देखो, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल पेंशन योजना. तो अटल पेंशन योजना फिर से कंटिन्यू हो चुकी है दोस्तों. एंड एक्सटेंशन ऑफ फंडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड गैप फंडिंग टिल द ईयर 2030-31. ठीक है, तो यस, तो कैबिनेट ने इसको एक्सटेंशन दे दी है. इम्प्लीमेंटेशन देखो, स्कीम विल कंटिन्यू अप टू 2030-31 विद गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर promotional and developmental activities to expand outreach among unorganized workers including awareness, capacity building. और फिर होगा gap funding to meet viability requirements and ensure sustainability of the scheme. ठीक है, तो I'll just take a break here.